आपके घर में कुछ खास सब्जी नहीं है तो इन थोड़े से आलू के साथ मैं आपको ऐसी दमदार रेसिपी बताने वाली हूँ जिसको आप खाते ही रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 5 से 6 आलू। इसको मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा है, बस एक सीटी बजने तक ही इसको ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। और अब इसको हमें पकाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे पैन में लिया है मैंने करीबन 2 टेबल स्पून तेल, और इसमें हम ये बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और कलर के लिए मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। और सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर, जब तक ये आलू में ना बढ़िया सी कोटिंग ना आ जाए। अच्छा, इसको जैसे मैंने पकाया था ना फ्रेंड्स, एक ही सीटी बजाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है वरना उबालने में ही वो पूरा मैश हो जाएगा। हमको इसको स्टेजेस में पकाना है। पहले हमने बॉईल किया, फिर यहाँ पे हमने कोटिंग दी, फिर ग्रेवी में भी पकाना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंगली आप आलू को बॉईल कर सकते हैं। ये देखिए बढ़िया क्रिस्पी करारे हो गए ना, एकदम बढ़िया से कोटिंग कलर आ गया, ऊपर क्रंची लग रहा है। मेरे को लग रहा है ऐसी बस चाट मसाला डाल के खा जाऊं। तो चलिए बस गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं, इसको साइड में निकाल के रख देते हैं और आगे की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोल में मैंने लिए 1 कप गाढ़ी दही। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून ही भर के डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और आधा से 1 चम्मच जीरा पाउडर। थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मैं नमक भूल जाती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो विस्क कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा ना, दही एकदम अच्छे से फिट जाएगी मसालों के साथ। तो ये देखिए हमारे दही और मसालों का मिक्सचर भी रेडी हो गया है, इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट इसी पैन में जिसमें हमने आलू बनाए थे ना, आप चाहे तो थोड़ा सा और तेल डाल सकते हैं, या फिर उसी तेल में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ जीरा, 2 से 3 हरी मिर्चें स्लिट की हुई, और मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, वैसे तो इसमें सिर्फ अदरक डाला जाता है, लेकिन मैं दोनों ही डाल रही हूँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ अदरक लहसुन डाल दीजिए। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, और इसको भी पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क हमें इसे नहीं करना है क्योंकि दही वाले आलू हैं, इसमें अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा, कलर आ जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे प्यूरे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बारीक काटने से क्या होता है ना, एक अच्छी ग्रेनी टेक्सचर आ जाता है, एक अच्छा सा बेस आ जाता है तरी में। इसकी वजह से मैं एकदम बारीक वाले प्याज यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए प्याज ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन होने लगे। जलने से पहले गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, या फिर आप ऑफ भी कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त हम डालने वाले हैं दही। तो पूरी दही इसमें डाल दीजिए, और इसको अभी लगातार चलाना है फ्रेंड्स। इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है, दही के फटने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसको लगातार ऐसे विस्क करते जाइए या फिर मिक्स करते जाइए जब तक इसमें अच्छा सा उबाल ना आ जाए और आपको ऐसे लगे ना कि अभी सेफ है, दही फट रही नहीं है। तो लगातार इसको ऐसे घुमाते जाइए, मिक्स करते जाइए। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि दही अभी पकना स्टार्ट हो गई है, फटी भी नहीं है, ऊपर से थोड़ा सा सतह पर तेल भी आ गया है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और पानी में भी अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखिए पानी में थोड़ा सा उबाल आ गया है। तो अब इसको ढक के पकाना है कितनी देर के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये सारी चीजें आपस में अच्छे से मिलजुल ना जाए और ऊपर सतह पर तेल ना आ जाए। लेकर आके चेक करते हैं। ये देखिए ऊपर सतह पर तेल आ गया है, और जो ग्रेवी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छे से पक गई है, दही भी भून गई है, प्याज और ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी करनी है ना फ्रेंड्स, तो आपके लिए एक टिप है। दही में जब आप मसाले डालते हैं ना, तो वहाँ पे आप 1 टीस्पून बेसन भी डाल दीजिए उसमें। तो उससे क्या होगा ना, जो आपकी ग्रेवी है ना, वो थोड़ी सी और गाढ़ी बनेगी और एकदम पानी पानी सी नहीं बनेगी। अब इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला, और वापस से क्योंकि मैंने काफ़ी सारा पानी डाला था तो थोड़ा सा नमक इसमें डाल के एडजस्ट कर लेंगे, और इसको मिक्स करके पकाएंगे। आप देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी मैंने पहले से ही ज़्यादा रखा है क्योंकि अब इसमें आप ऐड करने वाले आलू। तो सारे आलू डाल दीजिए इसमें, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे बड़े वाले क्यूब्स डाल के बताए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो बेबी पोटैटोस मिलते हैं ना, जो हम दम आलू में यूज़ करते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आप खास मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो बहुत प्रेजेंटेबल लगती है सब्जी। तो बस अब आलू के साथ ग्रेवी को पकाना है ढक के। लो फ्लेम पे हम पकाएंगे करीबन 6 से 7 मिनट के लिए, या फिर जब तक ग्रेवी अच्छे से भून न जाए और आलू पूरी तरीके से पक न जाए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया शानदार ग्रेवी लग रही है फ्रेंड्स। ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत भी नहीं लगी हमें, और बहुत कुछ हमने किया नहीं, दही में सारे मसाले डाल दिए।
मैं आपको आलू चेक करके बताती हूँ। ये देखिए एकदम अच्छे से पक गया, अंदर तक की कोई भी कसर बाकी नहीं है। बस मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, लग रहा है जल्दी पके तो मैं गर्मा गर्म फुल्की पका के बैठ जाऊं। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है इतनी कंसिस्टेंसी काफी है। ऊपर से डाल देंगे फ्रेश धनिया और मिक्स करें। और अब करना क्या है, इस गर्मा गर्म ग्रेवी को परोसेंगे और एंजॉय करेंगे फुल्कों के साथ, चावलों के साथ या जिसके साथ आपको पसंद हो। और फिर से गार्निश कर दीजिए थोड़ा सा फ्रेश धनिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी कोशिश पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज लाइक द वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।